अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। हम 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। वी आर स्टार्टिंग नाउ। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूं कि एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक टाइप ऑफ सेंटेंस, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखा जाए तो काइंड्स और टाइप्स सेम है, लेकिन रिन एंड मार्टिन ने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में, आप लोगों ने देखा पढ़ा होगा, रिकमेंड भी करता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स रखा है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, लाइकवाइज उन्होंने 5 काइंड्स रखा है। तो वही 5 काइंड्स जिनमें सबसे पहला डिक्लेरेटिव है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पर्पस, मैक्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट बनाता है। यानी ये इसको हम टेंस कैटेगरी में नहीं देख सकते। टेंस कैटेगरी दूसरा होता है, या उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि वो जस्ट स्टेटमेंट बनाता है। कोई भी स्टेटमेंट, मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ। हमारे पास एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो, ये कोई कमांड नहीं, ये कोई ऑर्डर नहीं, या कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। हमें पता चला कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक एग्जांपल हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इधर डिक्लेरेशन, यानी अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल हमारे पास है आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस। ये एग्जांपल है, और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, आप लोगों को पता है इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन। तो इसे इस तरह के भी सेंटेंसेस हो जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, इट सीक्स इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सीख करता है, यानी चाहे इनको उसको इंफॉर्मेशन मिले, पूछता है इंफॉर्मेशन के लिए। पर्पज, आस्क अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल हमारे पास है, आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब देखो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में आप लोगों को पता होना चाहिए, टेंसेस कैटेगरी में भी हमें पता चलता है कि ये जब क्वेश्चन मार्क एंड में आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव में। वेयर आर यू फ्रॉम, और डब्ल्यू इस क्वेश्चन भी पहले स्टार्टिंग में आ सकता है, क्वेश्चन मार्क इन देन वेयर आर यू फ्रॉम। ये एक क्वेश्चन है। आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ से है, तो इस टाइम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, दिस इज क्वेश्चन मार्क, और इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, यानी कोई चीज़ सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इम्पेरेटिव, यानी किसी को आप गो देयर कहते हो, ये क्या है? आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चलो देखते हैं एग्जांपल। इट गिव्स एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अब देखते हैं, प्लीज़ पास द सॉल्ट। देखो, अभी किसी को रिक्वेस्ट करते हो यहाँ पे, प्लीज़ राइट योर नेम ऑन दी फॉर्म। ये क्या है? ये भी एक रिक्वेस्ट है। टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग, यानी ये क्या है? एक ऑर्डर है या कमांड है। आप क्या करते हो? ये एक कमांड देते हो, प्लीज़ राइट योर नेम ऑन द फॉर्म। ये कोई सजेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये देखो, इनके साथ मैच करता है। ये इन सेंटेंस को क्या कहेंगे हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी पर्पस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, यानी इसमें इमोशंस और फीलिंग को हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, बयान करते हैं। एग्जाम्पल, इट कन्वेज एक्साइटमेंट और सरप्राइज। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। देखो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आना लाजमी है, और ये इस फॉर्म में होता है।
यहाँ पे WH आ गया है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन को शो करता है और ये एक्सप्रेस करता है इमोशंस और फीलिंग्स को। ये इन्वर्टेड कॉमास जो लगे हैं ना, ये मैंने खुद लगाया, ठीक है, ऐसे ही लगाया है, ये कोई लाजमी नहीं है। दैट्स अमेजिंग यानी दैट्स अमेजिंग, अब ये क्या, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया इन दैन, ठीक है। आई कांट बिलीव इट, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। और जब आप बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा इसके ऊपर स्ट्रेस करना है, आई कांट बिलीव इट और दैट्स अमेजिंग लाइकवाइज, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, होप और डिज़ायर, यानी इनको उर्दू में दुआया जुमले कहते हैं। हम किसी को दुआ करते हैं, विश करते हैं, उस टाइम हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ विश और डिज़ायर, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, ये एक दुआया जुमला है। और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इसको आप कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये दुआया जुमले है, दुआ इसमें हम देते हैं। मे यू हैव अचीव ऑल योर ड्रीम्स, अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं किया तो नो मैटर, आप यूज़ नहीं भी कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ किया तो दैट इज़ बेटर। वुड वुड दैट वी कुड मीट अगेन, ये भी क्या है, एक दुआया जुमला है। सो आई होप दैट आप लोगों ने ये समझा होगा। ये हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने वॉच किया। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।